के अंदर फेडरल में सिंगल लार्जर पार्टी के तौर पर पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी 2002 में। बिल्कुल, तो सरकी साहब बिल्कुल मैं आपकी सुने ना, मेरी पूरी बात तो सुन लें। चलिए कंप्लीट करें, मुझे वाइंड अप करना है। कंप्लीट करने देना। फिर आपने देखा कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर 2-4 सरकी साहब चूंकि मुझे वाइंड अप करना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह जलसे हुए वहाँ पर प्रोग्राम हुए, बिलावल साहब रिजाइन करेंगे। अच्छा सरकी साहब, एक मेरी भी अर्ज सुन लें। आपने जो तज़किरा किया वो बिल्कुल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैक बाउंस किया था, 17 सीटों तक महदूद हो गई थी, फिर ऊपर आई। 2008 में आपको सुने ना सर, 2008 में आपको वहाँ मिला, 2013 आपको कश्मीर मिला, गिलगित बल्तिस्तान मिला। लेकिन 2008 में जो आपको वोट पड़े थे, बीबी की मेहनत थी, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो थी, मोहतरमा उस वक्त हयात थी, तो उनकी वजह से, फिर 2008 में उनकी शहादत की वजह से आपको वोट मिला। 2013 में अगर आपकी कारकर्दगी होती ना तो वोट आपको पड़ने थे, 2018 में आपकी कारकर्दगी होती ना तो वोट आपको मिलते, और फिर 2020 में अगर आपकी कोई कारकर्दगी होती गिलगित बल्तिस्तान में तो वहाँ आपको वोट मिलते। आपको वोट नहीं मिले, और वोट आपको वहीं पे मिले हैं जो एरियाज़ आपके अपने हैं। सिंध के सिर्फ 4 डिवीज़न हैं, और उन 4 डिवीजन के हवाले से शिजरा साहब ये कह रहे हैं कि आपका एक वोट 3000 रुपये में बिका है। तो ये तो हकीकत है ना। आप तो ना बीबी रही ना भुट्टो साहब हैं, तो जरदारी साहब की वजह से पार्टी कहाँ पहुँच गई वो आपके सामने है। तो अगले 2023 के इलेक्शन में भी यही होगा जो आपके साथ 2018 के इलेक्शन में हुआ। जी लिया करे, एक सियासतदान थे कौम परस्त, वो कह रहे थे कि मैं 18 सीटों से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ 2013 में। ठीक है, आखिरी सरकी साहब आखिरी इस्तीफे दे रहे हैं असेंबलियों से, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। अच्छा 28 एक सीट, ठीक है जल्दी। डाउन होते रहते हैं, कारकर्दगी खराब हो सकती है, लेकिन दोबारा ऊपर आएगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सरकी साहब।